वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम लूसेंट ईवीएस अर्थात पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण बुक के बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। तो आज का हमारा 7वां चैप्टर है जिसका नाम है बायोम। इस चैप्टर की थ्योरी के पीडीएफ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी रीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वर्षा वन जीवोम वनस्पति एवं प्राणियों की वृद्धि के लिए अनुकूल पर्यावरणीय अवस्थाएं प्रदान करता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस जीवोम का अधिकतम विकास मध्य एवं दक्षिणी कैलिफोर्निया तथा अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में झूम कृषि और बड़े पैमाने पर वन संपदा के दोहन से पृथ्वी के सबसे जटिल पारिस्थितिक तंत्र और इसके विशाल आनुवांशिकी संसाधन के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्ण कटिबंधीय चिर हरित वन। नेक्स्ट है, सवाना बायोम में मनुष्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात झूम कृषि, पशुचारण और स्थायी कृषि तीनों। नेक्स्ट है, लेनॉन और कैंपास किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सवाना बायोम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में कम प्रकाश, कम तापमान, 25 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा और जमी हुई धरातल पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टुंड्रा बायोम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पौधे मुख्यतः जाड़े की ऋतु में ही उगते हैं? गर्मी में उनका विकास बहुत कम हो पाता है अतः वे छोटे या नाटे कद के होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागरीय बायोम। नेक्स्ट है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप। नेक्स्ट, एक वनस्पति प्रकार जिसमें पहला है प्रकीर्ण वृक्षों और झाड़ियों भरे घास स्थल का एक बृहद विस्तार हो, दूसरा बे उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन तथा उष्ण कटिबंधा स्टेपी और मरुस्थल के बीच स्थित हो, और तीसरा है सपाट शीर्ष वृक्ष हो, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य अक्षांश पृथुपर्णी मिश्रित वन। नेक्स्ट है, देवदार के पेड़ विशिष्ट वनस्पति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदाबहार वनों के। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाउन्ज। नेक्स्ट है, किसी वन में बोल और कास्ट युकाओं जैसे प्राणी क्रमशः पौधों की जड़ें और छाल खाते हैं। अन्य मांसाहारियों में लोमड़ियों का और उल्लूक उस वन में उपस्थित हैं। प्रेक्षकों के एक समूह ने जिसने उस वन का दौरा किया, निम्नलिखित प्रयुक्तियाँ की। पहला विकल्प है, यदि पेड़ों की जड़ों में बीमारी फैल जाए तो बोल और लोमड़ियाँ भूखी रह जाएंगी लेकिन उल्लूक भूखे नहीं रहेंगे। दूसरा विकल्प है, बोल की समष्टि खाद जाल द्वारा कास्ट युकाओं की समष्टि पर निर्भर है। तीसरा है विकल्प, यदि उल्लूकों की समष्टि का पतन होता है तो वह परोक्ष रूप से कास्ट युकाओं की समष्टि को प्रभावित करेगा। चौथा विकल्प है, यदि किसी बीमारी के कारण पौधों की छाल प्रभावित होती है तो कास्ट युकाओं की कमी शु की समष्टि को प्रभावित करेगी, जो उल्लूक को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में बोलों को खाने पर मजबूर करेगी।
उपर्युक्त युक्तियों में से कौन सी सही है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही है। पर्णपाती वृक्ष हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सवाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य अक्षांश घास स्थल। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंपास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घास स्थल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेल्बास। नेक्स्ट है, कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवदार। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसके पहला दिया है क्षेत्र और दूसरा दिया है अभिलाक्षणिक वनस्पतियां। पहला है सेलवास, सेलवास की मैचिंग हो जाएगी पहले से, यानी कि परिवृत्ति उद्भिद। दूसरा सवाना, इसका दूसरे का हो जाएगा फोर्थ से, घास और वृक्ष है। तीसरा है टुंड्रा, इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसकी मैचिंग हो जाएगी मास और लाइकेन। नेक्स्ट है मानसून देश से, इसकी मैचिंग हो जाएगी अधिपादप से। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। नेक्स्ट है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनी प्लांट। नेक्स्ट है, घास भूमि किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल नहीं किया जाता? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, स्थलीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में जैविक विविधता सर्वाधिक पाई जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय चिर हरित वन। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा पारितंत्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समुद्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है या विशेषताएं हैं? तो पहला विकल्प है ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके कीट निरंतर वितान बनाते हों। दूसरा है बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो। तीसरा है अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही विकल्प सही हैं। नेक्स्ट, जलीय तथा कीट बच्ची पौधा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूट्रिकुलेरिया। नेक्स्ट है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चना। नेक्स्ट है, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है अतः वहाँ वन होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सदा हरित वन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में प्रकारों में से कहाँ शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शीतोष्ण वन। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। उस पेड़ की जड़ों की गहराइयाँ इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, एंटीलोपो ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के अनुकूलित हैं जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। दूसरा, टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। तीसरा,
टेक्सास वृक्ष में टेक्साल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो कि पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 1 और 2 विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी पद छाप। नेक्स्ट है, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेयरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस या किन का उपयोग जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है? विकल्प है, पहला अजोला, दूसरा नील हरित शैवाल, तीसरा एल्फाल्फा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात पहला और दूसरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृद्धि और प्रजनन। नेक्स्ट है, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किस पादप या किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने की संभावना है? तो इसका पहला विकल्प है बांज, दूसरा बुरून्स, तीसरा चंदन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्णपाती वृक्ष। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट है, बायोम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशिष्ट जलवायु एवं वनस्पति वाले समुदायों का मिश्रण। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वर्षा वन जीवों, वनस्पति एवं प्राणियों की वृद्धि के लिए अनुकूल पर्यावरणीय अवस्थाएं प्रदान करता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन जीवों का अधिकतम विकास मध्य एवं दक्षिणी कैलिफोर्निया तथा अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में हुआ। नेक्स्ट है, 2 कथन हैं। पहला कथन है, टुंड्रा जलवायु में जैव विविधता अपेक्षाकृत कम है। दूसरा है, टुंड्रा जलवायु में जननात्मक उष्ण अवधि काल कम होता है। दोनों में से कौन सा विकल्प सही है, अर्थात कौन सा कूट सही होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों कथन अलग अलग सही हैं किंतु कथन दूसरा कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए, अर्थात मैचिंग्स हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय वन, तो इसका सही मैचिंग हो जाएगा विकल्प चौथी मैचिंग हो जाएगी साइलेंट वैली। दूसरा है शंकु वृक्ष, इसका सही मिलान है, हिमाचल प्रदेश में है। तीसरा है कच्छ वनस्पति, इसकी सही मैचिंग है पहला यानी कि सुंदरवन। और डी नंबर पे है पतझड़ वन, तो ये राजस्थान में मिलते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सभी लूसेंट्स की बुक्स के बहुविकल्पी प्रश्न को हल करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।